ಇಂದು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 6ನೇ ಪಾಠ ಇದೆ ಬಸಂತ್ ಕಿ ಸಚ್ಚಾಯಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪಾಠದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಿಂದಿನ ಪಾಠ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡದೇ ಇದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ SSLC ಹಿಂದಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಒತ್ತಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಬಸಂತ್ ಕಿ ಸಚ್ಚಾಯಿ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರದೊಂದಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ एक अंक के प्रश्न और उत्तर ಅಂತ ಇದಾವೆ. ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ, इस एकांकी में क्या चित्रित है ಅಂತ ಇದೆ. उत्तर है ईमानदारी चित्रित है. प्रश्न 2, विष्णु प्रभाकर जी का जन्म कहाँ हुआ. उत्तर, मुजफ्फरनगर में विष्णु प्रभाकर का जन्म हुआ. प्रश्न 3, विष्णु प्रभाकर मानव मन के कैसे लेखक हैं. उत्तर, विष्णु प्रभाकर मानव मन के पारखी लेखक हैं. प्रश्न 4, बसंत की सच्चाई एकांकी में कैसा चित्रण किया है. उत्तर, बसंत की सच्चाई एकांकी में स्वाभिमान, परदुख कातरता एवं मानवीय भावन का चित्रण है. पांचवा प्रश्न, विष्णु प्रभाकर जी कैसे लेखक माने जाते हैं. उत्तर है, विष्णु प्रभाकर गांधीवादी लेखक माने जाते हैं. छठा प्रश्न है, ओसारा शब्द का अर्थ लिखिए. ओसारा शब्द का अर्थ है बरामदा. सातवां प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर जी ने शिक्षा कहाँ प्राप्त की. उत्तर, पंजाब में विष्णु प्रभाकर ने शिक्षा प्राप्त की. आठवां प्रश्न था, उन्होंने सरकारी नौकरी कितने वर्ष की. उत्तर है, विष्णु प्रभाकर ने सरकारी नौकरी 15 वर्ष की. नौवां प्रश्न, बसंत किस प्रकार का लड़का है. उत्तर है, बसंत गरीब, स्वाभिमानी एवं ईमानदार लड़का है. 10वां प्रश्न है, राजकिशोर किस प्रकार के व्यक्ति हैं. उत्तर, राजकिशोर कंगालों के प्रति हमदर्दी रखने वाले, आदर के साथ व्यवहार करने वाले तथा दया भाव जताने वाले व्यक्ति हैं. 11वां प्रश्न था, डॉक्टर ने किसकी सहायता से इंजेक्शन तैयार की. उत्तर, डॉक्टर ने प्रताप की सहायता से इंजेक्शन तैयार किया. 12वां प्रश्न, इस एकांकी से छात्र क्या सीख सकते हैं. उत्तर है, इस एकांकी से छात्र ईमानदारी या प्रामाणिकता से जीना सीख सकते हैं. 13वां प्रश्न, पहले दृश्य में क्या दिखाया गया है. उत्तर, पहले दृश्य में एक स्टेज पर नगर के बाजार को दिखाया गया है. आने जाने, लेन देन का शोर, फेरी वाले की पुकार आदि को दिखाया गया है. 14वां प्रश्न, खद्दरदारी व्यक्ति कौन थे. उत्तर, खद्दरदारी व्यक्ति मजदूर नेता राजकिशोर थे. 15वां प्रश्न, राजकिशोर ने 2 पैसे बसंत को देकर क्या कहा. उत्तर, राजकिशोर ने 2 पैसे बसंत को देकर कहा कि समझ लेना कि उन्होंने एक छलनी खरीद ली है. 16वां प्रश्न, पंडित राजकिशोर कितनी देर बाजार में खड़े रहे. उत्तर, पंडित राजकिशोर बाजार में करीब 15 से 20 मिनट खड़े रहे. 17वां प्रश्न, प्रताप किशनगंज कब जाता है. उत्तर, प्रताप संध्या के समय किशनगंज जाता है. 18वां प्रश्न, प्रताप की उम्र कितनी है. उत्तर, प्रताप की उम्र लगभग 10 वर्ष है. प्रश्न 19, प्रताप को पंडित राजकिशोर के घर का पता लोगों ने क्या बताया. उत्तर, प्रताप को पंडित राजकिशोर के घर का पता लोगों ने बताया कि उनके मकान में नीले रंग का पर्दा है. प्रश्न 20, प्रताप के पुकारने पर राजकिशोर कहाँ से देखते हैं. उत्तर, प्रताप के पुकारने पर राजकिशोर खिड़की से झांक देखते हैं. प्रश्न 21, बसंत को राजकिशोर के कितने पैसे लौटाने थे. उत्तर, बसंत को राजकिशोर के 14.5 आने पैसे लौटाने थे. आगे चलेंगे 2-3 अंक के एस ಅತಿರಿಕ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 2-3 ಅಂಕದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದಾವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ, प्रताप राजकिशोर के घर क्यों आया. सो उत्तर,
बसंत ने पंडित राजकिशोर को छलनी बेची थी। वह प्रताप का भाई था। बसंत बाजार से नोट भुनाने गया, तभी वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसलिए प्रताप राजकिशोर के घर उनके पैसे लौटाने आया था। अगला प्रश्न है 2। बसंत राजकिशोर के पास क्यों नहीं लौटा? उत्तर, बसंत राजकिशोर के पास इसलिए नहीं लौटा क्योंकि जब वह उनके द्वारा दिए गए नोट को भुनाकर लौट रहा था तो एक मोटर कार उसके पैरों के ऊपर से निकल गई और वह बेहोश हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न 3। बसंत राजकिशोर से 2 पैसे लेने से क्यों इनकार करता है? उत्तर, बसंत ने राजकिशोर से पैसे नहीं लिए क्योंकि बसंत ईमानदार लड़का था। वह दया की भीख नहीं लेना चाहता था, वह परिश्रम करके जीना चाहता था। अगला प्रश्न है प्रश्न 4। बसंत राजकिशोर से क्या विनती करता है? उत्तर है, बसंत राजकिशोर से विनती करता है कि छलनी, बटन या दिया सलाई में से कोई भी सामान खरीद लो। उसका कोई भी सामान सुबह से नहीं बिका था। वह छलनी की कीमत भी कम करने को तैयार था। 5वां प्रश्न, छलनी से क्या क्या कर सकते हैं? उत्तर, छलनी रसोई घर में काम आने वाली एक मुख्य वस्तु है। इसके द्वारा हम दूध छान सकते हैं, साथ में चाय भी छान सकते हैं। 6वां प्रश्न, बसंत ने राजकिशोर को छलनी खरीदने के लिए किस तरह प्रेरित किया? उत्तर, बसंत ने राजकिशोर से कहा कि छलनी की कीमत सिर्फ 2 आना है। उसका सवेरे से कुछ भी सामान नहीं बिका था। उनसे उसे पूरी आशा थी कि वे अवश्य कुछ न कुछ खरीदेंगे। वह छलनी की कीमत कम करके 6 पैसे में भी देने को तैयार था। इस तरह बसंत ने राजकिशोर को छलनी खरीदने के लिए प्रेरित किया। प्रश्न 7। बसंत के पैर देखकर डॉक्टर ने क्या कहा? उत्तर, बसंत के पैर देखकर डॉक्टर ने कहा कि लगता है कि पैर की हड्डी टूट गई है। दूसरा पैर ठीक है, किंतु तुरंत इसे अस्पताल ले जाना होगा। 8वां प्रश्न, चोट लगने के बाद बसंत कहाँ लेटा था? उत्तर, चोट लगने के बाद बसंत भीखू अहीर के कच्चे मकान के अंदर जमीन पर फूस के ढेर पर लेटा था। प्रश्न 9। प्रताप की आंखों से आंसू क्यों निकल पड़ते हैं? उत्तर, बसंत के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद घर पर जब डॉक्टर ने आकर उसके पैर देखे तब वह दर्द से कराह उठा था। इस दृश्य को देखकर प्रताप की आंखों से आंसू निकल पड़े। आगे होंगे 4 अंक के प्रमुख प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न है, बसंत ईमानदार लड़का है कैसे? या प्रश्न इस प्रकार भी पूछे जाते हैं कि बसंत की सच्चाई एकांकी में स्वाभिमानी बसंत की ईमानदारी कैसे व्यक्त हुई है? उत्तर, बसंत स्वाभिमानी और ईमानदार लड़का था। वह मेहनती था, अपनी मेहनत से पैसे कमाना चाहता था। इसलिए उसने पंडित राजकिशोर से दया की भीख लेने से इनकार किया। जब वह नोट भुनाने गया तब लौटते समय मोटर के नीचे आ गया और बुरी तरह से घायल होने पर भी वह अपने भाई प्रताप को पैसे लौटाने पंडित राजकिशोर के यहाँ भेजता है। अगला प्रश्न था, पंडित राजकिशोर के मानवीय व्यवहार का परिचय दीजिए। उत्तर, पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता थे। उनकी गरीबों के प्रति दया थी, इसलिए न चाहते हुए भी उन्होंने बसंत की मदद करने के लिए एक छलनी भी खरीद ली। जब उन्हें प्रताप से पता चलता है कि बसंत दुर्घटनाग्रस्त में कुछ ले गए हैं तो वे झट से डॉक्टर को बसंत के घर भेजने के लिए अपने नौकर से कहकर वहां से चले पड़े। बसंत की परिस्थिति देखकर उसे अस्पताल ले जाने का प्रबंधन भी वे करते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन इತ್ತು, बसंत और प्रताप भीखू अहीर के घर में क्यों रहते थे? ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ। ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗೀತು। ಬಾಯ್।